हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट माइंड हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10th 12th यानी कि बोर्ड एग्ज़ाम की कैसे आंसर राइटिंग की जाएगी, कैसे वहां पर आप एग्ज़ाम हॉल में प्रिपरेशन कीजिएगा कि आपको अधिक से अधिक मार्क्स मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में अगर जाते हो तो आपको मिलता है कॉपी, और कॉपी पर आपको अगर वही कॉपी अगर चेक होने जाता है तो आपको नहीं एग्जामिनर देखता, बल्कि आपको एग्जामिनर आपको क्या देखता है, आपको कॉपी को देखता है, आपको कॉपी को देखता है। आपसे वो जानता नहीं, आपको जानता नहीं, और आपको से वो उसको जानने के भी कोई मतलब नहीं है। आपका जाता है तो वह कॉपी। आखिर आप कितना भी पढ़ ले, लेकिन अगर कॉपी का प्रिपरेशन अगर अच्छे ढंग से ना हो तो एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आ सकता। आज हम बताएंगे कि कैसे अधिक से अधिक हम मार्क्स लें, बोर्ड के एग्ज़ाम में अधिक से अधिक मार्क्स लिया जाए, ताकि वहाँ पर बढ़िया सा नंबर 400 प्लस नंबर को हम प्राप्त कर सके एक बेहतर तरीके से। तो हम जानेंगे कि कैसे वहाँ पर कॉपी को लिखा जाए, कैसे प्रिपरेशन किया जाए ताकि अधिक से अधिक मार्क्स लिए। इसके साथ ही एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास को अंत तक देखें, क्योंकि आज की क्लास आपको एक नंबर अगर एक क्वेश्चन में अगर आप बढ़ा देता है, एक क्वेश्चन में अगर 0.2% अगर बढ़ जाता है तो आपको अधिक, ये सोच लीजिए कि 500 नंबर में आपको अधिक नंबर में मिल सकता है। तो देखिए आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखिए पहली जो बात होती है वो देखिए, पहली जो बात होती है आपको कॉपी मिलता है। पहले आप क्या काम कीजिए कि पहले आपको 15 मिनट का आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का आपको समय मिलते हैं। पहली बात, ठीक, आप उसको कॉपी को पहले भरें, उसके बाद क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा उसको क्वेश्चन को पढ़ें। जब भी आप बनाने से पहले ऑब्जेक्टिव को बना लीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव की जब भी अगर बात आए तो उसको क्या करना है, आप उसको क्वेश्चन को पढ़िए। आपको पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि जो आए, आपको पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो पहले आपको क्वेश्चन आए उसी को पहले बनाना है। ऐसा नहीं कि एक से शुरू करेंगे और बीच में आए तो हम उसको लिए सोचेंगे तब बनाएंगे, या गलती हो गया उसको काटेंगे फिर दूसरा बन, नहीं। जो पहले आपको आता है उसको बनाइए, पहले जो आए, पहले जो आपको क्वेश्चन जो आता है समझिए। क्योंकि देखिए वहाँ पर 10 क्वेश्चन बनाना होता है, 10 क्वेश्चन बनाना होता है। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर और 3 और 4, आपको 3 नंबर आता है, 4 नंबर आता है, 1 2 नहीं आता है, तो आप 3 से शुरू कीजिए, 4 से शुरू कीजिए। क्योंकि जो होती है एग्जामिनर जो होती है, आपको जो एग्जामिनर जो होती है वो आपको कॉपी की उसको पहली झलक पड़ती है, क्योंकि एग्जामिनर को बहुत से कॉपी चेक करना होता है, और वो उसकी पहली जो पेज होगी, दूसरी पेज होगी, तीसरी पेज होगी, ज़्यादा इंटरेस्ट, और बच्चे को लगता है कि दूसरी पेज तीसरी पेज में बढ़िया सा लिखा हुआ है, तो एग्जामिनर परफेक्ट पड़ता है कि देखता है कि बच्चा ठीक होगा, कि बच्चा की अच्छा की लिखावट है, तो आपको मार्क्स जल्दी मिलेगा। और आपको 1-2 अगर मार्क्स मिल जाता है तो आपको कितनी ज़्यादा फायदा होगा। तो देखिए आपको पहले जो क्वेश्चन आता है उसको क्वेश्चन को आपको लिखना है। पहली बात, आपको जो पहले आता है क्वेश्चन उसको लिखना है। अब लिखा कैसे जाए, तो देखिए अगर लिखना है तो आपको देखिए क्वेश्चन नंबर ऐसे लिखिए, आप लघु लिखिए या दीर्घ लिखिए, आप उसको लिख दीजिए सेक्शन क्या है, आप उसको सेक्शन लिख रहे हैं ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कि लघु लिख रहे हैं, तो क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक। और आपको पहला नंबर अगर क्वेश्चन आता है, ठीक, तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आप उसको आंसर लिखिए, ठीक। क्योंकि एग्जाम दोनों पट आपको देता है, कॉपी मिलता है, तो आपको ऐसे चिन्ह रहता है, आपको बीच में लिखना होता है। इंटर में, मैट्रिक में आप एग्जाम दे चुके होंगे या आप पहली बार दे होंगे, किसी से पूछे गए तो कॉपी पर वहाँ मिलता है, और कॉपी में बहुत पेज रहता है। आपको जो पहले क्वेश्चन है उसको ऐसे लिखिए, और आप क्या कीजिए, यहाँ से लिखिए कि जैसे पूछ दे कि लेंज का नियम क्या है, तो आप यहाँ से इसको ऐसे लिखना है, ठीक। ऐसे सुंदर ढंग से पहली बात तो ये हो गया कि आपको जो पहले आए वो पहले क्वेश्चन लिखना है, ये पहली शर्त है। क्लियर, आप ध्यान में आ गए कि जो पहले आपको क्वेश्चन आए वही लिखना है। क्लियर। दूसरा जो है, गलत को आपको कम करना है। देखिए बच्चे जो होते हैं ज़्यादा से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन देखिए 1 नंबर क्वेश्चन होता है, 1 नंबर क्वेश्चन उनको आधा याद रहता है,
लेकिन 2 नंबर को पूरा याद रहता है। लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन होते हैं, वो 1 नंबर क्वेश्चन को जब लिखने लगते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को जब लिखने लगते हैं तो उनको आधा याद रहता है, कहीं गलत हो जाता है। तो देखिए कि पहले ही पेज में उनकी गलत 2 जगह 3 जगह 4 जगह गलत हो जाता है। तो क्या हो जाता है, जो इंप्रेशन जो होती है क्वेश्चन का, कॉपी आप बहुत सी पढ़े हो लेकिन आपको गलत हो जाएगा तो एग्जामिनर के माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है कि एग्जाम में खाली गलत लिखा है। जो पहले पेज पर तो खासकर पहले दूसरे पेज पर तो गलतियां न करें, जो पहले इसलिए कहते हैं जो पहले या उसको पहले लिखिए, शानदार ढंग से आप उसको लिखिए ताकि इंप्रेशन आएगा, वो पूरी से पूरी नंबर आपको दे देगा। तो देखिए गलत तो बिल्कुल आप न करें, गलत अगर हो भी जाए, गलत तो आपको करना ही नहीं है। अगर गलत हो भी जाए तो देखें यहाँ पर हम लिखें उत्तरीय, अगर हम उत्तरीय लिखें यहाँ पर हमको त हो गया तो हमको गलत अगर हो भी जाए तो क्या करना है, बल्कि इसको इधर करना है और इसको 2 लाइन इसको चला देना है, बस ज़्यादा नहीं। दिखना ना चाहिए कि ये क्या घस रहा है, आपको ऐसे नहीं कर देना है पूरी तरह। इम्पैक्ट पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। आपको गलत हो भी गया, गलत तो करना ही नहीं है। अगर गलत हो भी गया है तो बस उसको क्या करना है, काम है, गलत हो गया तो क्या गलत, इसको ऐसे कर दीजिए, अब उसको आप लिखिए। आप मुझे कि एक वाक्य में तो गलत होना नहीं चाहिए, अगर हो भी जाए तो इसको ज़्यादा काटिए छाटिए उसको नहीं उसको क्या कीजिए। आप कितना लड़का को देखते हैं वो 9 से भी खुरतने लगता है जब गलत हो जाता है। तो ये काम बोर्ड की एग्ज़ाम में आप बिल्कुल ना करें कॉपी पर, ऐसी आपको मार्क्स बहुत कम मिलता है। तो पहली बात जो आए उसको पहले लिखना है। दूसरा, गलती तो करना ही नहीं, अगर गलती हो भी जाए तो उसको ज़्यादा काटना छाटना नहीं, बल्कि 1-2 लाइन उस पर चला दीजिए और छोड़ दीजिए उसको, और तब उसको लिखिए। क्लियर? तो ये होगा दूसरी बात। तीसरी बात ध्यान देने वाले ये हैं कि जब आप लिखते हैं तो देखिए कि ये भी टाइम महत्वपूर्ण रहता है कि आप हड़बड़ाइए नहीं, आप उसको आराम से लिखिए। और इतना आराम से भी नहीं लिखना है कि 5 घंटा में पता चले कि एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा है। तो इतना आराम भी नहीं करना है और इतना जल्दी भी ना लिखना है कि गलत ही लिखा जाए, और इतना जल्दी नहीं लिखना है कि पता चले कि 2 घंटा का समय 1 घंटा में लिखा गया और हम अपने आप से कॉपी से क्या है संतुष्ट न है कि कितना जल्दी हम लिख दिए, बेकार लिख दिए। तो आपको संतुलन बनाकर आपको लिखना है। क्लियर? तीसरी बात जो हो गया आपको लिखना है। जब तीसरी बात यह है कि अगर आप तीसरी बात यह है, आप देखिए कि अगर आप फिजिक्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं या केमिस्ट्री की एग्ज़ाम दे रहे हैं, फिजिक्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं, केमिस्ट्री की एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको खासकर अगर फिजिक्स में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि विद्युत फ्लक्स क्या है। ठीक, विद्युत फ्लक्स क्या है, आपसे ये क्वेश्चन फिजिक्स में पूछ दिया। आ गया क्वेश्चन ये लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक, आपको ये लघु उत्तरीय प्रश्न में 20, 25 या 30 नंबर का होता है, सब उसमें आपको लिखना होता है। ये क्वेश्चन कितना नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री में 2 मार्क्स का पूछता है। तो देखिए आपको पूछ दिया विद्युत फ्लक्स क्या है, तो कितना सारे बच्चा क्या काम होता है कि उसमें लिख देता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, तो विद्युत फ्लक्स ये है। ठीक, विद्युत फ्लक्स इसे कहते हैं, बस हो गया काम। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखा और छोड़ दिया। ठीक, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आप विद्युत फ्लक्स क्या है उसको लिखिए। अब विद्युत फ्लक्स के बारे में कुछ जानकारियां दीजिए। क्या करना है, जानकारियां देना है। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स क्या है तो उसको आप क्या करना है, बहुत सारे बच्चा जो होते हैं 90% क्या करते हैं, बस विद्युत फ्लक्स क्या है वो लिख देते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। कितना को तो परिभाषा याद नहीं आता, वो कोई गेस पेपर से जाकर लिख देते हैं, उनको नंबर नहीं मिलता और वो कहते हैं कि मैंने तो पूरा कॉपी भर दिया, मुझे नंबर नहीं मिला। कोई परिभाषा याद करते तो लिख देते कि मुझे नंबर नहीं मिला। सबसे बड़ी जो गलती 90% लोग विद्यार्थी जो होते हैं वो कर देते हैं कि विद्युत फ्लक्स क्या है उसकी परिभाषा लिख कर छोड़ दिए। क्या परिभाषा लिखे, 1 लाइन 2 लाइन 20 शब्द 15 शब्द हुआ, कंप्लीट हो गया। ऐसे में 2 नंबर कैसे देगा। देखिए, जब भी विद्युत फ्लक्स कोई भी अगर परिभाषा पूछे, फिजिक्स में हो केमिस्ट्री में हो, आपको परिभाषा लिख देने के बाद अगर फिजिक्स में हो तो उसको अपना मन से क्या करना है, किससे सूचित किया जाता है इसको लिख दीजिए। सूचित किससे किया जाता है वो लिख दीजिए। उसके बाद लिख दीजिए उसकी एसआई मात्रक, उसके बाद लिख दीजिए आप बीमा और किस राशि के है ये भी लिख दीजिएगा तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगर ऐसा राशि को नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा, लेकिन ये बात देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है तो विद्युत आवेश ये है
उसके बाद इसे विद्युत फ्लक्स को इससे सूचित किया जाता है। इसकी एसआई मात्रक ये है और तथा इसकी बीमा नीचे लिख दी ये है। और देखिए कि जब इतना हम अब लिख देते हैं तो 30-35 शब्द में इस क्वेश्चन को अगर जवाब लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर कहीं नहीं जाएगा। देखिए ये बात ध्यान दीजिए, क्योंकि वो पूछ नहीं रहा है। और ऐसा ज़्यादा भी नहीं लिखना है कि विद्युत फ्लक्स क्या है तो 50-60 शब्द में लिख देना है, ऐसा भी नहीं करना है। विद्युत फ्लक्स पूछे तो आप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखिए, उसकी एसआई यूनिट लिख दीजिए, उसे सूचित करते हैं लिख दीजिए, ठीक। तो ऐसा करना है कोई भी परिभाषा अगर फिजिक्स की अगर परिभाषा हो, ठीक। और इसका मतलब ये नहीं कि विद्युत फ्लक्स में लिखना है सब के बारे में, तो विद्युत फ्लक्स के जितना खानदान के बारे में नहीं लिख देना है, ये बात ध्यान रखना है। विद्युत फ्लक्स सीमाएं होता है, उस सीमाओं के अंदर ही आपको लिखना है। क्लियर बात समझ गए कि कोई भी परिभाषा पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है तो आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना। विद्युत फ्लक्स क्या है, भंवर धाराएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, या पूछ दे चुंबकीय क्षेत्र क्या है, या आइंस्टीन का जो सिद्धांत है वो उसको बोर्ड के मॉडल का सिद्धांत लिखना है। तो उसमें जो एसआई मात्रक, बीमा, राशि, इसको आप ऐड कर दीजिए, उसको सूचित करते ऐड कर दीजिए, उसकी सूत्र लिख दीजिए। देखिए कोई चित्र में आपको पूछ दे कि बर्नौली का सिद्धांत क्या है, ब्रूस्टर का सिद्धांत, देखिए पूछ दे कि ब्रूस्टर का सिद्धांत क्या है, या पूछ दे ओम का नियम से आप क्या समझते हैं। आपका सिलेबस में ही इंटर में है, ये 10th में भी सिलेबस है। पूछ दे ओम का नियम से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिए कि ओम के नियम से समझते हैं, आप उसको लिख दीजिए। उसके बाद आप लिखिए कि इसके सूत्र जरूर लिखिए, इसके सूत्र को आप लिखिए तब आंसर करिए। अगर किसी प्रकार का अगर नियम लिखते हैं, अगर उसमें सूत्र नहीं लिखते हैं, उसके सूचित नहीं लिखते तो आंसर अधूरा होगा। तो कोई भी अगर सूत्र लिखते हैं, नियम लिखते हैं तो उसका सूत्र जरूर लिखें। और कोई भी परिभाषा अगर आप लिखते हैं तो एसआई मात्रक, बीमा, सूचित जरूर ये लिखे। ये आपका परिभाषा से संबंधित क्वेश्चन हो गया है फिजिक्स में। अब आते हैं केमिस्ट्री की बात में, ये हो गया। और 5 नंबर में बिल्कुल यही करना है। और एक मतलब ये नहीं कि पूरा खानदान को लिख देना है, ये भी नहीं करना है, सीमाएं के अंदर ही लिखना है। क्लियर। अब देखते हैं केमिस्ट्री में। अब आते हैं तीसरा जो पॉइंट है। देखिए कि तीसरा क्या करना है। तीसरा आपने समझ लिया कि आपने जब भी परिभाषा की अगर बात हो, परिभाषा की बात हो तो आपको लिखना है, सूचित करना, किससे सूचित करते हैं, उसकी एसआई यूनिट लिख देना है, उसकी आपको उसको बीमा लिख देना है, ठीक। परिभाषा हो गई। उसके बाद चौथा में अगर आपसे पूछ दे कोई नियम है, कोई भी सिद्धांत है, तो उसको आपको सूत्र उसमें लिख देना है, सूत्र ऐड कर देना है। और ओम का नियम से आप क्या समझते हैं। अब एग्जामिनर सब कुछ थोड़ी भी नहीं लिखेगा कि ओम का नियम से क्या समझते हैं, इसके सूत्र को लिखिए, ऐसा थोड़ी ना पूछेगा। तो आपको उसमें सूत्र नियम पूछेगा तो कोई लिखना है। 5वां चीज देखिए, केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में पूछ देता है, ज़्यादा अभिक्रिया से पूछता है क्योंकि फिजिकल है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक में पूछ दे कि इसके मिलाने से, कार्बन के मिलाने से, इसको देखिए C+CO2। एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन नहीं है। देखिए कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। आपसे पूछ दे कि इसको क्या अभिक्रिया लिखना है। कोई पूछ देगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो देखिए आप लिखिए कि पूछ दे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया
इसे कहते हैं, बस उनकी परिभाषा लिखते हो गया। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं आप समझाएंगे तभी तो। उसमें क्या करना है, आपको एग्जाम्पल देना है। क्या देना है, आपको एग्जाम्पल देना है कि रासायनिक अभिक्रिया ये है तो रासायनिक अभिक्रिया में C+O2 बराबर CO2 बनता है, ऐसा सूत्र होता है। तो आप इसको क्या कीजिए, जरूर ऐड कीजिए। क्या करना है, आपको एग्जाम्पल लेकर बताना है, आपको अभिक्रिया लेकर आपको बताना है, ताकि एग्जामिनर को सही सही इम्पैक्ट पड़े। तो जब भी केमिस्ट्री में अगर बात होगा, कोई भी अभिक्रिया की अगर बात हो, अभिक्रिया की बात हो, तो उसको क्या करना है, एग्जाम्पल जरूर देनी है। और खासकर ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो पूछ देगा तो उसमें इसको क्या करना है, देना है। क्लियर, तो ये हो गया। छठा जो हो गया, देखिए कि फिजिक्स में क्या पूछेगा आपसे, नियम पूछेगा या परिभाषा पूछता है, ठीक, या फॉर्मूला कोई सूत्र पूछता है, तो आपको ऐसे एग्जाम्पल को आपको देना है। और अभिक्रिया, केमिस्ट्री में अभिक्रिया पूछता है, फिजिकल में आपको परिभाषा पूछता है, तो फिजिकल में भी परिभाषा पूछता है। तो कोई भी परिभाषा पूछे आपको यह क्या करना है, सूचित करना है। न्यूमेरिकल पूछे तो न्यूमेरिकल को आपको एकदम लाइन बाय लाइन आपको बनाना है। नियम पूछे तो उसको सूत्र लिखना है, जैसे लिखना है। और एग्जाम्पल आए तो एग्जाम्पल अपना मन से देना है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर आप समझिए, और कोई भी क्वेश्चन में आप समझिए कि आपको एग्जाम्पल देना ही देना है। जैसे उदाहरण, कोई भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, और उदाहरण उसमें हो तो उदाहरण आपको देना है। क्लियर, तो आपको उसमें क्या कीजिए, उदाहरण को क्या करना है, ऐड करना है। तो पर इसको कर लेते हैं, पहले एक बार क्या करें, रिकॉल कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले लिखिए, साफ सुथरा लिखिए, गलत तो करे नहीं। गलत हो भी जाए तो एक दो बार उसको काट दीजिए, उसको पूरी तरह से उसको घसरना नहीं है। तीसरा बात, परिभाषा जब भी बात करें तो उसको सूचित ऐसा मात्रक बीमा उसको लिखे, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। क्लियर, कोई भी आप नियम बता रहे हैं तो उसमें सूत्र लिखिए, सूत्र लिखिए। कोई भी अगर अभिक्रिया है तो उसको अभिक्रिया करके एग्जाम्पल दीजिए, परिभाषा दीजिए, एग्जाम्पल उसको लिखिए और तीसरा छठा, उदाहरण देते समय कोई भी चीज़ में है तो उसको क्या करना है, उदाहरण देना है। तो एग्जाम पूछे या ना पूछे उसको उदाहरण देना है, उदाहरण देकर समझाना है। सतमा जो होता है, जब भी अगर दीर्घ क्वेश्चन आपको पूछे, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या कीजिए, अगर क्वेश्चन में अगर डायग्राम हो, डायग्राम हो तो डायग्राम आपको बनाना है। और डायग्राम आपको क्या चीज़ से बनाना है, तो है पेंसिल से बनाना है। क्या चीज़ से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। अगर कलम से बनाते हैं तो आपको मार्क, डायग्राम का मार्क्स होता है वो आपको काट देता है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा और आपसे पूछा कि हाइगेंस का I/R क्या करना है, आपको सिद्ध करना है, अगर आप मानचित्र ही पेन से बना दिए या मानचित्र बना ही नहीं तो आपको पहले ही 2 नंबर काट देगा। तो 2 नंबर तो पहले ही माइनस कर दिया, 3 नंबर। और कुछ थ्योरी में अगर गलत रहा तो आपको कितना मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। तो ये हो जाएगी। आपको डायग्राम अगर क्वेश्चन में हो, थ्योरी में हो, तो डायग्राम बनाना है। किससे बनाना है, पेंसिल से बनाना है। खासकर अगर मैथ के एग्जाम देने अगर जाते हैं आप तो ग्राफ बनाने के लिए पेंसिल लेकर जाइए। फिजिक्स के एग्जाम देने जाते हैं तो आप पेंसिल लेकर जाइए उसको, क्योंकि पेंसिल लगा के आपको फार्मूला पूछ सकता है, आपको डायग्राम बनाने की जरूरत हो सकता है। क्लियर, केमिस्ट्री में भी आप पेंसिल लेकर जाइए। और अगर आप 10वां के एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपकी सोशल साइंस, सोशल साइंस हो। 10वां के एग्जाम में सोशल साइंस में क्या होता है, कभी भारत का क्या होता है, मैप बनाने की जरूरत पड़ जाता है। तो आप मैप बनाने, तो मैप भी आप पेंसिल से बनाना है। भारत के मैप को क्या करना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है 10वां वाला एग्जाम के लिए। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में या 10वां वाला हो या 12th हो या कोई भी हो, सबकी क्या ये ज़रूरत है, परिभाषा जो भी आए पहले उसको लिखना है। तो 10वीं सभी के लिए, खासकर 12th के लिए नहीं है, बल्कि 9वां, 10वां, 11th, 12th सभी के लिए है। और ये सभी के लिए ऐसा है, आप पेंसिल से बनाएं, मैप भी क्या करें, पेंसिल से बनाएं। तो ये सोशल साइंस के एग्जाम हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो। क्लियर हो गया। तो डायग्राम किसी से बनाना है, पेंसिल से बनाना है। अब आइए मैथ की जो 8वां जो होती है, मैथ के अगर एग्जाम आप देने जाते हैं तो मैथ में जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसको नम लाइन बाय लाइन बनाएं, शॉर्टकट में आप न बनाएं। जो भी मैथ का अगर आप क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो मैथ को शॉर्टकट में बिल्कुल न बनाएं। उसको क्या करें, लाइन टू लाइन उसको क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना सोचे, क्योंकि वो लाइन टू लाइन देखता है तो उसको इम्पैक्ट पड़ती है। अगर आपने
2 लाइन बीच में गायब मैथ को कर दे, मैथ को 2 लाइन गायब कर दिए, आप समझ के हम तेज हैं, हमने जल्दी आंसर लिख दिया, तो आपको आंसर में आंसर आपकी कट सकती है। आप उसको लाइन बाय लाइन बनाइए, तब आपको वो मैथ का क्वेश्चन अच्छा समझा जाएगा। और मैथ के लिए आप क्या लीजिए, पेंसिल को लेते जाइए, वहाँ पर ग्राफ को अच्छा से बनाना है। क्लियर। और ऐसे सुंदर ढंग से जो क्वेश्चन पहले आए उसको बनाइए। उसके बाद कोई भी परिभाषा को गलत नहीं करना है, परिभाषा में सुरक्षा सूचित करना है, एसआई बीमा देना है, आपको नियम में सूत्र बनाना है, अभिक्रिया में एग्जाम्पल आपको देनी है, उदाहरण आपको हर क्वेश्चन में देना ही है। अगर नहीं हो तो छोड़ दीजिए, है तो दे दीजिए। कोई भी अगर छोटा क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं तो उसको क्या करिए, एग्जाम्पल एसआई मात्र उसको दीजिए। धीरे उतरिए क्वेश्चन में आप डायग्राम अगर उस क्वेश्चन में हो तो डायग्राम बनाइए, पेंसिल से बनाइए। मैप अगर हो सोशल साइंस के विषय में तो क्या कीजिए, मैप को आपको बनाना है, मैथ को एकदम लाइन टू लाइन उसको क्या करना है, उसको बनाना है। शॉर्टकट में मैथ को आप बिल्कुल ना बनाएं। तो इस प्रकार इस दो के द्वारा अगर एग्जाम को आप लिखते हैं और लास्ट में क्या करते हैं। और एक बात, जब क्वेश्चन आपको यहाँ अगर लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन अगर 2 नंबर खत्म हो जाता है तो आप 3 नंबर क्वेश्चन है तो आप उसको 2 लाइन छोड़ दीजिए, तब लिखिए कॉपी पर। इसको सटाकर नहीं लिखे, 2 लाइन बीच में छोड़ दीजिए, ताकि एकदम साफ सुथरा क्वेश्चन लगे कि साफ सुथरा लिखा हुआ है और देखने में आकर्षित लगता है, ताकि वो आपको एग्जाम में। बस 9वां जो बात है वो देखिए कि जो क्वेश्चन आता है वो आपने लिख दिया, लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आता है तो क्लासरूम में बैठने से अच्छा है आपको जो आए वो लिख दीजिए। क्या करना है, क्वेश्चन को लीजिए, क्वेश्चनों को लिख दीजिए, या जो आए उसको छोड़ना नहीं है। मैदान से भागने से अच्छा है कि मैदान में हारा जाए। आपको जो आता है कम आता है, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपने बना लिया है, तीसरा क्वेश्चन नहीं बनना है तो क्या उसको आधा बनाइए, आधा बना लीजिए, आधा बनाइए, 1 नंबर मिल जाएगा। तो उसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को क्या करना है, आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल पूरा के पूरा उसको बनाए। कब बनाना है, लास्ट में बनाना है। ऐसा नहीं कि पहले ही कॉपी में गलत सलत भर दिए तो पता चलेगा कि 0 नंबर आ गया। तो इस तरीके से अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर लिखते हैं, इस तरह से आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 80% नंबर प्लस आना ही क्या है, तय है। ताकि और ऐसा एग्जाम्पल कोई नहीं बताएगा, तो इसकी एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करें। और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना अंत तक, और दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर करना है। और इसके बाद एक और चीज़ देख लीजिए, आपको क्या करना है, जो मॉडल पेपर जो आपको क्या करना है, मॉडल पेपर जो है उसको क्या करना है, एक बार उसको क्या करना है, प्रैक्टिस उसको क्या करना है, कर लेना है। और हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। और पहले एक और वीडियो डाला गया है वो फिजिक्स का, उसको हम फिजिक्स जो देखिए, ये हमारा वीडियो को ज़रूर देख ले, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चन हमने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय को मैंने डाल चुका हूँ, वो मेरा प्ले लिस्ट में है, आप वहाँ से जाकर देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन 90% जो भी क्वेश्चन टकराने का संभावना है। तो देखिए और इस तरह से एग्ज़ाम दीजिए और 90+ लाइए। धन्यवाद।